ये आपके 3 क्वेश्चन है, तीनों ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए मैंने तीनों को साथ के साथ पैरेलल लिख दिया है और तीनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है आर ऐसे ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ भी आर है, ये रिलेशन के लिए आर है, ये रियल नंबर के लिए, तो मैंने थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस किया है। और ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे सिंगल पावर है, यहाँ पे 3 पावर है और तीनों सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर है। तो अब देखिए कैसे लिखना है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर मैं यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर लिखूं, इसका मतलब प्रत्येक नंबर यहां खुद लिखा तो खुद के स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। तो आप देखें 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो जब भी आप स्क्वायर लेते हो हमेशा स्क्वायर उससे बड़ा आता है। यहां पे इसने क्या बोल रखा है कि जो स्क्वायर है खुद से या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, और आपको देखने में यही लगता है कि हाँ स्क्वायर तो हमेशा बड़ा या बराबर है। लेकिन ध्यान से सोचना, जब कोई भी रियल नंबर 0 से 1 के बीच में आप लेओगे, सिर्फ 0 से 1 के बीच में, जैसे आपने 1/2 ले लिया, 1/2 और यहां भी 1/2, 1/2 का स्क्वायर, यहां तो ये 1/2 है और ये 1/2 का स्क्वायर। अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, ये तो 1/2 से छोटा है। 0 से 1 का बीच का यदि कोई भी संख्या आप लेोगे, कोई भी नंबर लेोगे, तो उसका स्क्वायर उससे छोटा हो जाएगा। तो यहां तो 1/2, ये 1/2 रखा, बी की जगह भी 1/2 इसका स्क्वायर, और ये कंडीशन थी ये वाली, ये फॉल्स है, तो ये तो गलत है, सिर्फ यहां पर फेल होता है ये 0 से 1 के बीच का। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली ये एग्जांपल लेके दिखा दिया, क्योंकि एक एग्जांपल भी काफ़ी है फिल करने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, हियर 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 1/2 का 1/2 के साथ पेयर इसमें नहीं है, क्योंकि 1/2 का 1/2 के साथ जो ये पेयर लेके दिखाया मैंने, यहाँ पर ये फेल होता है। तो आप क्या लिखोगे, तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब सेम यही काम अगर मैं यहां लेऊं 1/2, 0 से 1 का ही एग्जांपल, यहां इसने कहा था कि प्रत्येक नंबर अगर मैं रिफ्लेक्स लेऊं तो खुद के क्यूब से छोटा होता है या बराबर। जब आप 1/2 का क्यूब लेोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। आप डिवाइड करके देखो, ये और भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फेल होती है। किसके लिए, 1/2 के लिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखो इस पार्ट में और इस पार्ट में मैंने दोनों में सेम ही एग्जांपल को यूज कर दिया। जरूरी नहीं है 1/2, आप 1/3 ले सकते हो, कुछ भी लेकिन लेना पड़ेगा 0 से 1 के बीच का। तो मैंने दोनों में 1/2 लेके दिखा दिया, और ये मैंने कंडीशन भी लिख दी कहां पर ये फेल हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल का काम करता है। और हाँ, जब मैंने इन दोनों को फेल किया तो इसमें भी चेक करते हैं, ए लेस देन इक्वल टू ए, यहां तो खुद ही हो गया तो छोटा नहीं होगा, तो साफ साफ दिख रहा है। यहां अगर मैं ए की जगह ए लेऊं, लेस देन इक्वल टू बी की जगह ए लेऊं, अब ये देखो क्या ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, ए या तो ए से छोटा होगा या ए के बराबर होगा। दोनों में से अगर एक भी बात सही है तो ये हमेशा ट्रू माना जाएगा, और आपको साफ साफ दिख रहा है ए हमेशा ए के तो बराबर होगा ही। सो ए बिलोंग्स टू आर,
तो आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो कहलाएगा। ये दोनों रिफ्लेक्सिव नहीं थे, कहाँ नहीं थे, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ये है हर जगह है, तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते, आपको जनरल लिखना पड़ेगा। ए बिलोंग्स टू आर सभी के लिए। आप चाहें तो यहाँ लिखोगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए होगा। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता था, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई पेयर ले और उसका रिवर्स पेयर भी यहां दिखाना है। हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पे 1 2, यहां पे 1 लेके देखो और यहां पे 2, ए की जगह तो 1, बी की जगह 2, तो 1 तो 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4। एक छोटा है या बराबर है 4 से, हाँ सही है, तो इसका मतलब ये पेयर तो सही था, इसके अंदर है। अब इसका उल्टा, ए की जगह तो ले 2 और बी की जगह ले 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 छोटा है या बराबर है 1 से, इस कंडीशन के हिसाब से तो ए की जगह कौन हो गया 2, लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये कहता है ये तो गलत है, क्यों, ए का स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो 1 2 तो इसके अंदर था लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया ये, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये एग्जाम्पल आपका चल जाएगा। यहां भी देखिए, वन टू बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने उनमें से एक दे दिया। काउंटर एग्जाम्पल के लिए एक काफी होता है। 1 2 इसके अंदर है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं 1 लूंगा, यहाँ पे 2, तो 2 की तरफ मुंह खुला है तो 2 बड़ा है, सही है। लेकिन जब मैंने दोबारा ये लिया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये ए की जगह तो 2 लेना है, 2 लेस देन इक्वल टू, और बी की जगह 1 लेना है। क्या ये अब सही है? ए की तरफ मुंह खोला है, मतलब 1 बड़ा है, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, तो इसलिए 2 1 इसमें नहीं है। 2 1 इसमें नहीं है तो आर क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो वही एग्जाम्पल इसमें दे दिया। मैं इन तीनों की एक साथ स्टडी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम्पल भी बार बार सोचने ना पड़े, सेम एग्जाम्पल आप इसमें यूज कर सकते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों नहीं है? 1 2 को यहां पे लिखोगे, 1 2 को यहां पे लिखा, 2 की क्यूब 8, फिर तो सही है। लेकिन जब यहां पे चेक किया, ए की जगह तो 2 लिखना था, 2 लेस देन इक्वल टू 1, बी की जगह 1, 1 की शक्ति 3, 1 आएगा। 1 की तरफ बड़ा है, ये कहता है 1 बड़ा है, नहीं, ये तो गलत है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा, तो देखो तीनों में सेम एग्जांपल है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, तीनों में एक सा लिखते हैं। तीसरा, ट्रांजिटिव। यहां के लिए भी मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आप उसको याद भी कर लेना। हियर 4 2 2 root 2 belongs to R but 4 root 2 not belongs to R। इसको याद कर लेना। ऐसे एग्जाम्पल बन तो और भी सकते हैं, मैंने ये बनाया है। ये और ये क्या है, दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो ये भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। 4 2 इसके अंदर है, कंडीशन को चेक करके देख लेना सेटिस्फाई करता है।
ये भी इसके अंदर है, चेक करके देख लेना है। लेकिन जब इसको देखोगे तो ये नहीं है। मैं लिख के दिखाता हूँ, 4√2 का स्क्वायर, इस पेयर के लिए 4√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √2 का 2। ये कहता है कि 2 बड़ा है 4 से, नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी। तो इसलिए 4√2 इसमें नहीं है। नहीं है तो क्या हो गया, ये R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा, यहां ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। जनरली AB BC बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज, अगर AB इसके अंदर है तो इसका मतलब A छोटा है या बराबर है B से, और BC यहां है तो B छोटा है या बराबर है C से। ये फेल तो हो नहीं रहा ना। आप कभी भी चेक करोगे A छोटा है B से और B छोटा है C से, तो साफ साफ आप सोच पाओगे कि A छोटा है C से, A B से छोटा है, B C से छोटा है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इकट्ठा करके, A B से छोटा है और B C से छोटा है। B को बीच में से छोड़ दो तो A भी तो C से छोटा हो गया, A C से छोटा है तो क्या हो गया, AC बिलोंग्स टू R। A B B C इसके अंदर था, अरे ये सेम था, तो आपको क्या दिखाना था, AC इसके अंदर दिखाना था, और AC आपका इसके अंदर आ गया। अगर AC इसके अंदर आ गया तो ये क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड, यहां भी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। इसके लिए जो पहले क्वेश्चन में एग्जांपल थे वही काम आ जाएंगे। फोर टू और 2√2 बिलोंग्स टू R, बट 4√2 नॉट बिलोंग्स टू R। ये ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप याद कर लें, टाइम पे आपसे कई बार नहीं बनते, या थोड़ा सा बना के भी देख लें। जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये है इसको सेटिस्फाई करता है। जब भी ये दोनों पेयर लेोगे, ये दोनों तो इसको सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए, और तीसरा उसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला होना चाहिए। 4 यहाँ पे देखो, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो गया, 8 बटा है 4 से, ठीक है। √2 का इसके 3 करोगे तो 2√2, वो भी इससे बड़ा है, और अब करोगे तो ये तो 4 ऐसे कैसे, और √2 की पावर 3, ये इससे बड़ा नहीं है, क्योंकि √2 की पावर आप 3 करोगे तो 3 बार √2 को लिखोगे तो 2√2, 2 तो ऐसे कैसे, और √2 की वैल्यू 1.41, गुणा करके देखोगे तो लगभग आपकी 2.82 आएगी, जो कि आपकी 4 से छोटी है। तो इसलिए ये कंडीशन भी फेल होगी। तो R क्या आ गया, R इज नॉट ट्रांजिटिव।